today discuss about the scleritis. Definition of scleritis: inflammation of the sclera, that is called scleritis. जब इन्फ्लामेशन स्क्लेरा में होता है तो वहाँ स्क्लेराइटिस होती है। इसके 3 मुख्य पॉइंट हैं जिसे अपन समझ लेते हैं। पहला है बाइलेटरल कंडीशन। पहला है हमारा बाइलेटरल कंडीशन, इसमें बाइलेटरल कंडीशन में होता है। दूसरा है अनकॉमन डिसऑर्डर, दूसरा है अनकॉमन डिसऑर्डर, तीसरा है इसमें अनकॉमन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तीसरा है वुमेन्स। ये जो है मोस्ट ऑफ वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला आपका बाइलेटरल कंडीशन, दूसरा अनकॉमन डिसऑर्डर्स, तीसरा है वुमेन्स। इसका स्क्लेराइटिस का क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। तो स्क्लेराइटिस का क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस। पहला है क्लासिफिकेशन में जो स्क्लेराइटिस का क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला अंटेरियर स्क्लेराइटिस, दूसरा है पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस। अंटेरियर स्क्लेराइटिस है पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस। जो हमारा अंटेरियर स्क्लेराइटिस होता है वो 98% पाया जाता है या देखने को मिलता है। 98% देखने को मिलता है। जो हमारा पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस है वो 2% देखने को मिलता है, 2%। दूसरा जो हमारा अंटेरियर स्क्लेराइटिस है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है नॉन निकोटाइजिन, पहला है हमारा नॉन निकोटाइजिन। पहला है हमारा नॉन निकोटाइजिन है, दूसरा है निकोटाइजिन। दूसरा हमारा निकोटाइजिन। जो हमारा नॉन निकोटाइजिन है ये 85% देखने को मिलता है, और जो हमारा निकोटाइजिन है वो हमें 13% देखने को मिलता है, 13%। ये जो स्क्लेराइटिस का क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से है। पहला अंटेरियर स्क्लेराइटिस, दूसरा पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस। अंटेरियर स्क्लेराइटिस जो है वो 98% देखने को मिलता है और पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस 2% देखने को मिलता है। जो अंटेरियर स्क्लेराइटिस है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नॉन निकोटाइजिन और दूसरा होता है निकोटाइजिन। जो नॉन निकोटाइजिन है इसमें 85% केसेस देखने को मिलता है और निकोटाइजिन में 13% केसेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन इसकी नॉन निकोटाइजिन की। नॉन निकोटाइजिन में क्या होता है, इसमें डिफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है, डिफ्यूज, और दूसरा जो है वो होता है नोडुलर। ये 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक होता है एक डिफ्यूज प्रकार से और दूसरा नोडूज। अपन इसकी बात करें अब निकोटाइजिन की, ये विथ इन्फ्लामेशन हो सकता है, मिशन। इसमें निकोटाइजिन में विथ इन्फ्लामेशन हो सकता है, दूसरा विदाउट इन्फ्लामेशन हो सकता है।
इसमें जो है, जो हमारा निकोटाइजीन है, इसमें विथ इन्फ्लामेशन हो सकता है और दूसरा विदाउट इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है। अब ये जो होता कैसे है, ये जो है स्क्लेरोमलेसिस परफॉर्मेंस के में भी देखा गया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा मलेसी, मलासिया मतलब होता क्या है? ये जो है मलासिया, मलासिया जो है क्या है? मलासिया इक्वल टू वीकनेस। वीकनेस जो हमारा मलासिया है उसका मतलब होता है, मीन होता है वीकनेस। जब आपका स्क्लेरल टिश्यू वीक हो जाता है या स्क्लेरा वीक हो जाता है, वीकनेस महसूस करता है, वीकनेस होता है, तो उसको अपन मलासिया बोलते हैं। ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्क्लेरा। जब स्क्लेरा के कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर्स होते हैं तो वहां पे स्क्लेरा मलासिया परफॉर्मेंस होता है। अब अपन स्क्लेराइटिस के क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, अब अपन टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स तो स्क्लेराइटिस जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला है एपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है स्क्लेराइटिस। पहला है आपका एपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है आपका स्क्लेराइटिस। पहला है आपका एपिस्क्लेराइटिस, दूसरा है आपका स्क्लेराइटिस। तो अब एपिस्क्लेराइटिस क्या है? Inflammation of the episcleral tissue or subconjunctival tissue. The inflammation of the episcleral tissue or subconjunctival tissue, that is called episcleritis. इसमें क्या क्या है? जब इंफ्लेमेशन आपका एपिस्क्लेरल टिश्यू और सबकंजक्टाइवल टिश्यू में होता है। ठीक है। जब आपका इंफ्लेमेशन एपिस्क्लेरल टिश्यू और सबकंजक्टाइवल टिश्यू में होता है तो वहां पे एपिस्क्लेराइटिस होती है, और जब इंफ्लेमेशन डीप स्क्लेरल टिश्यू में होता है तो वहां पे स्क्लेराइटिस होता है। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे डीप स्क्लेराइटिस, डीप स्क्लेरल टिश्यू में फैलता है तो यहाँ पे स्क्लेराइटिस होता है, या फिर स्क्लेरल कोड ऑफ द आई में फैलता है। स्क्लेरल कोड ऑफ द आई। स्क्लेराइटिस जो है इंफ्लेमेशन ऑफ द डीप स्क्लेरल टिश्यू और स्क्लेरल कोट ऑफ द आई। जब इंफ्लेमेशन डीप स्क्लेरल टिश्यू या स्क्लेरल कोट ऑफ द आई में, मतलब आई के स्क्लेरल कोट में फैलता है तो वहां पे स्क्लेराइटिस होता है। अब एपिस्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एपिस्क्लेराइटिस, टाइप्स ऑफ एपिस्क्लेराइटिस। एपिस्क्लेराइटिस 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स, पहला सिंपल और दूसरा नोडुल।
पहला है सिंपल और दूसरा है नोडुलर। ये आपके इपिस्क्लेराइटिस के टाइप्स हैं। और स्क्लेराइटिस के कौन कौन से टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ स्क्लेराइटिस, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा डिफ्यूज और तीसरा नोडुलर। जो स्क्लेराइटिस के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। पहला सिंपल, दूसरा डिफ्यूज और तीसरा नोडुलर। ठीक है। इसके बाद अब अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो साइन और सिम्टम्स अपन दोनों का एक साथ देखें, ज्यादा समझ में आएगा। एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस में जो साइन और सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ साइन, तो एपिस्क्लेराइटिस के जो साइन और सिम्टम्स हैं उसमें आपका मिड पेन, माइल्ड पेन होता है। एपिस्क्लेराइटिस माइल्ड पेन या फिर और पेनलेस, एपिस्क्लेराइटिस में आपका माइल्ड पेन होगा या फिर पेनलेस हो। ठीक है। जो और जो आपका स्क्लेराइटिस होता है इसमें आपका क्या होता है, सेवरल पेन होता है ना, या फिर पेन विथ आई मूवमेंट। इसमें सेवरल पेन होता है और दूसरा पेन विथ आई मूवमेंट हो सकता है। दूसरा जो एपिस्क्लेराइटिस होती है वो यंग एज में होता है। ये यंगर एज में होता है। और जो आपका स्क्लेराइटिस होता है वो आपका अर्ली एज में हो सकता है। अर्ली एज में हो सकता है ना। तीसरा जो आपका एपिस्क्लेराइटिस होता है इसमें आपका एपिस्क्लेराइटिस में आपका रेडनेस, इरिटेशन देखने को मिलेगा। आपको इरिटेशन देखने को मिलेगा। और जो आपका स्क्लेराइटिस है उसमें आपको रेडनेस और फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेडनेस और इरिटेशन देखने को मिलेगा। और स्क्लेराइटिस में आपको रेडनेस और फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, एपिस्क्लेराइटिस में विजन इज नॉट अफेक्टेड। इसमें विजन में कोई अफेक्टेड नहीं होता, विजन किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होता। विजन इज नॉट
अफेक्टेड, ठीक है। ईपी स्क्लेराइटिस में विजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट स्क्लेराइटिस में ब्लर विजन और विजन लॉस। जो आपका स्क्लेराइटिस है उसमें आपका या तो ब्लर विजन हो जाएगा या फिर विजन आपका लॉस हो जाएगा। ये आपका साइन एंड सिम्टम्स है। स्क्लेराइटिस में माइल्ड पेन या पेनलेस होगा। दूसरा, यंगर एज में होता ही स्क्लेराइटिस। तीसरा, रेडनेस और इरिटेशन होता है। चौथा, विजन इज नॉट अफेक्टेड, इसमें विजन में कोई भी प्रभाव नहीं होता, विजन इसका किसी भी एंगल से अफेक्टेड नहीं होता। दूसरा, स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस में सेवरल पेन होगा या पेन विथ आई मूवमेंट। इसमें जब आई में मूवमेंट करते हैं तो भी पेन होगा। ये अर्ली एज में होता है। इसमें रेडनेस और फोटोफोबिया होती है। और इसमें क्या है, सबसे मेन ब्लर विजन और विजन लॉस। इसमें या तो धुंधला दिखने लगता है या तो फिर पूरी तरह से विजन लॉस हो जाता है। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, ईपी स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस का अपन ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ईपी स्क्लेराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये पहले आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दूसरा, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। दूसरा है आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और तीसरा है आपका एनाल्जेसिक। तीसरा है आपका एनाल्जेसिक ड्यू टू पेन और इन्फेक्शन। ये आपका ईपी स्क्लेराइटिस का ट्रीटमेंट है। सेम ट्रीटमेंट आपका स्क्लेराइटिस का भी है। स्क्लेराइटिस का जो भी ट्रीटमेंट होगा उसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देना पड़ेगा और एनाल्जेसिक भी देना पड़ेगा। ड्यू टू कंडीशन आपको स्क्लेराइटिस में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। जो आपका स्क्लेराइटिस है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आज हमने समझा कि स्क्लेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। जब स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन फैलता है तो वहाँ स्क्लेराइटिस होता है। इसके 3 पॉइंट हैं। ये बाइलेटरल कंडीशन में हो सकता है, अनकॉमन डिसऑर्डर्स में भी के कारण भी हो सकता है, और ये जो है वुमेन्स में मोस्ट ऑफ देखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस, जो आपका क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप्स का है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। एंटीरियर स्क्लेराइटिस 98% पाया गया है और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस 2% पाया गया है। एंटीरियर स्क्लेराइटिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, नॉन निकोटाइजिन और निकोटाइजिन। नॉन निकोटाइजिन 85% पाया गया है और निकोटाइजिन 13% देखने को मिला है। जो नॉन निकोटाइजिन है इसके अंतर्गत डिफ्यूज और नोडुलर आते हैं, और जो निकोटाइजिन है, जो निकोटाइजिन है उसमें विद इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन होता है। इसके बाद टाइप्स, स्क्लेराइटिस के टाइप्स। स्क्लेराइटिस के 2 टाइप्स होते हैं, ईपी स्क्लेराइटिस और
स्क्लेराइटिस, ईपी स्क्लेराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईपी स्क्लेरल टिश्यू और सब कंजक्टाइवल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड ईपी स्क्लेराइटिस। जब इन्फ्लेमेशन ईपी स्क्लेराइटिस या सब ईपी स्क्लेराइटिस टिश्यू, वो सॉरी, जब इन्फ्लेमेशन ईपी स्क्लेरल टिश्यू या सब कंजक्टाइवल टिश्यू में फैलता है तो ईपी स्क्लेराइटिस होता है। और जब स्क्लेराइटिस, दूसरा स्क्लेराइटिस जब इन्फ्लेमेशन डीप स्क्लेरल टिश्यू या स्क्लेरल कोट ऑफ द आई में फैलता है तो स्क्लेराइटिस होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डीप स्क्लेरल टिश्यू और स्क्लेरल कोट ऑफ द आई। टाइप्स ऑफ ईपी स्क्लेराइटिस। ईपी स्क्लेराइटिस टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल और नोडुलर। और जो आपका स्क्लेराइटिस होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, डिफ्यूज और नोडुलर। ईपी स्क्लेराइटिस के साइन और सिम्टम्स में क्या क्या है? माइल्ड पेन होगा या पेनलेस होगा। दूसरा, ये यंगर एज में होता है। तीसरा, रेडनेस, इरिटेशन भी होता है। चौथा, विजन इज नॉट अफेक्टेड, इसमें विजन में कोई अफेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार से भी अफेक्ट नहीं होता। स्क्लेराइटिस में ये सेवरल पेन होता है, पेन विथ आई मूवमेंट होता है, मतलब जब आई का मूवमेंट होगा तो भी पेन होता है। इसमें रेडनेस, फोटोफोबिया देखने को मिलती है। चौथा, ब्लर विजन, इसमें विजन ब्लर हो सकता है या फिर विजन लॉस, इसमें विजन का लॉस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, ईपी स्क्लेराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करवाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड करवाना चाहिए ड्यू टू पेन और इन्फेक्शन। जो स्क्लेराइटिस होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिक और ड्यू टू कंडीशन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू।